चलिए आज एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन दो वेक्टर को ऐड करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो यह तरीका हम कब यूज़ में लाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। यदि हमारे पास स्पेस में कोई दो वेक्टर एक दूसरे से अगर थीटा एंगल पे क्या हो प्रेजेंट हो और हमें इस वेक्टर को सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकालना हो तो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का जो स्टेटमेंट है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो हमें क्या कहता है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का जो स्टेटमेंट है वह यह कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर जो किसी स्पेस में प्रेजेंट हैं उन्हें आप किसी ट्रायंगल के दो कंटिन्यूअस साइड से रिप्लेस कर दीजिए तो उस ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाला जो थर्ड साइड होगा वह हमें दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड प्लस इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास OP वेक्टर OP जो वेक्टर A हमने लिया ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है और हमने सेकंड वेक्टर लिया वेक्टर B जो P से Q है। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर हो गया A और ये हो गया वेक्टर B, इसके बीच में जो एंगल था वो थीटा। तो हमने क्या किया कि इस वेक्टर B को हमने स्पेस में उठाया और उसके डायरेक्शन को बिना चेंज करते हुए हमने वेक्टर B के टेल को वेक्टर A के हेड से कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप का ज्योमेट्री बनेगा। अब हमें अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो हमें इस दो लाइन की ज्योमेट्री को ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये किसी शेप में कन्वर्ट हो जाए और हमें उस शेप के फॉर्मूलाज के बारे में पता हो। तो सबसे इजी होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया कि वेक्टर A को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया प्लस हमने क्या किया कि वेक्टर B से वेक्टर A पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इतना जो शेप जो हमारे पास बन के आया ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है। अगर हमारे पास ये थर्ड साइड कंप्लीट हो जाए तो हमने क्या किया कि हमने एक थर्ड साइड कंप्लीट कर दिया जिसे हमने बोला वेक्टर R। तो अब हम ट्राई करते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B को ऐड करने के लिए और इस रिजल्टेंट वेक्टर R की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन के आया हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो हमने ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास QTO हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। लेकिन अगर आप थोड़ा यहाँ पे गौर दें तो समझने वाली बात यह है कि हमें ऐड करना था वेक्टर A प्लस वेक्टर B, लेकिन हम एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम से ऐड क्या कर रहे हैं वेक्टर O से T प्लस T से Q। तो अगर आप ज़रा सोचेंगे तो हमें तो ऐड करना था A प्लस B, हम ऐड कर रहे हैं कुछ और। तो इसका डाउट आना चाहिए मन में। तो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो हमारे पास हमने क्या किया कि OT जो हमारे पास यहाँ से O से T था वो O से P के प्लस P से T के इक्वल था। तो हमने यहाँ से क्या किया कि OT को रिप्लेस कर दिया OP प्लस PT से और इसका होल स्क्वायर था। तो हमने नॉर्मली इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमने जो ये अलग से ये जो लाइन को आगे बढ़ा के जो शेप बनाया है तो इसमें जो हमारे पास ये जो QT की वैल्यू है ये PT की वैल्यू है ये तो हमें पता नहीं, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था QTP हमने इसमें एक बार साइन थीटा यूज़ कर लिया और एक बार कॉस थीटा यूज़ किया। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा यूज़ करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा QT अपॉन PQ। सेम हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PT अपॉन PQ। तो यहाँ से हमारे पास QT की वैल्यू निकल गई और PT की वैल्यू निकल गई। तो हमने क्या किया कि इस QT और PT की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद हमने नॉर्मली उसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने देखा कि कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ से पी क्यू स्क्वायर निकल गया। तो यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट के अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी टर्म को हमने एज इट इज़ रख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से जानते हैं ये 1 के इक्वल होता है। तो ये टर्म यहाँ से हट गया। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 OP इंटू PQ कॉस थीटा। तो जैसे कि हम यहाँ पे जानते थे कि हमने क्या OP को वेक्टर A के इक्वल लिया था। अगर यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर है। अगर हम मैग्नीट्यूड बस लेंगे तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B और OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R। तो हमने क्या किया
यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू को आर ले लिया, ओ पी की वैल्यू को ए ले लिया और पी क्यू की वैल्यू को बी ले लिया। तो हमने नॉर्मली यहाँ पे जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी उसे पुट किया, तो हमारे पास ये टर्म आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो यहाँ पे ये जो ओ क्यू था ये हमारा मैग्नीट्यूड था, ओ क्यू जो था ये हमारा मैग्नीट्यूड था। तो यहाँ से हमने सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल ली, तो आर इज इक्वल टू आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि हमने तो यहाँ पे ऐड किया ओ से टी को, बट हमें ऐड करना था ओ से पी को प्लस पी से क्यू को। ये वेक्टर का ट्रायंगल लॉ था, एक्चुअल में ये वेक्टर का ट्रायंगल लॉ था, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन फर्स्ट आया और इक्वेशन फर्स्ट में जब हमने क्यू टी और पी टी की वैल्यू को रखा तो इक्वेशन फर्स्ट कुछ ऐसे टर्म में कन्वर्ट हो गया जो इक्वेशन थीटा कंटेन करता था। तो ये जो थीटा कंटेन कर रहा है, थीटा की जो डिपेंडेंसी आई, तो इसका मतलब वही हुआ कि ये जो थीटा की डिपेंडेंसी थी वो एक्चुअल में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही कर रहा है, वो ओ से टी प्लस टी से क्यू को ऐड नहीं कर रहा। अगर थीटा की डिपेंडेंसी नहीं आती तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो हमारे पास ये जो आर था ये हमारे पास उस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। सो अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि डायरेक्शन हमें ये थीटा एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ कर लेंगे। तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, बट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि tan अल्फ़ा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों, क्योंकि tan और cot में हाइपोटेनियस नहीं आता, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्यू टी है जो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बेस हो जाएगा वो ओ टी हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा यूज़ करने का रीज़न ये है कि हमारे पास हाइपोटेनियस तो हमें पता ही नहीं है ना, हाइपोटेनियस तो हम निकालना जा रहे हैं क्योंकि हाइपोटेनियस ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था। तो जब हमें रिजल्ट पता ही नहीं है तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, tan अल्फ़ा यूज़ किया। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा क्यू टी अपॉन ओ टी। ओ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी प्लस पी टी, और क्यू टी की वैल्यू एज इट इज़। तो हमने क्यू टी की वैल्यू ये जो साइन थीटा यहाँ से यूज़ किया था वहाँ से निकाल लिए, और पी टी की वैल्यू ये जो कॉस थीटा वाला रेशियो था वहाँ से निकाल लिया, और इन वैल्यू को हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो है हमारे पास ये निकल गया उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, और ये निकल गया हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप और किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहें और कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।